नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। क्या बिहार में चाचा भतीजे फिर से एक बार साथ आने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या केंद्र सरकार खतरे में है? क्या चिराग के बड़े बड़े बयानबाजी के पीछे बीजेपी का हाथ है? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रीडर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श। केंद्र सरकार जो अभी बैसाखी की सरकार कही जा रही है, दो लोगों के कंधे पे टिकी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। बावजूद केंद्र सरकार की टीम, होम मिनिस्टर के अंदर में आने वाले ईडी, नीतीश कुमार के करीबी आदमी, करीबी अफसर पे बार बार छापा और चुनाव के बाद से उनके करीबी पर, उनके अफसरों पे ईडी की छापे लगातार चल रही है। क्या कहिएगा आप? देखिए, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद जो लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस हो और तमाम छोटे बड़े न्यूज़ चैनल की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। भैया, नीतीश कुमार की चुप्पी क्या खेल खिलाएगी? बिहार के सियासी गलियारों में रोज़ चर्चा होती है इस पर, और हम लोग भी चर्चा करते हैं। नीतीश के पेट में दांत है, लालू यादव जी कहते थे। और नीतीश कुमार अपने चुप्पी, अगर नीतीश कुमार ने चुप्पी साथ रखी है तो नीतीश कुमार की चुप्पी कोई ना कोई बड़ा खेल बिहार में जरूर। मतलब नीतीश कुमार की चुप्पी किसी आंधी आने से पहले जो शांत का माहौल है उधर सा रहा है, वही चीज है। अब आपने बताया कि नीतीश कुमार के करीबी अफसर पे छापेमारी हुई। सिलसिलेवार ढंग से मैं कुछ चीजों को रख देता हूं। 16 जुलाई 2024 को नीतीश कुमार के सबसे करीबी, यूं कहें तो पसंदीदा जो है आईएएस ऑफिसर, वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई। और ईडी के छापेमारी के बाद उनके पास से कुछ दस्तावेज मिले, कुछ डायरी मिली, और खबर ये भी है कि 1 अगस्त 2024 को नीतीश कुमार ने संजीव हंस को पद से हटा दिया। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। नीतीश कुमार के सबसे करीबी आईएएस के ऊपर में छापा पड़ता है और नीतीश कुमार का इसके ऊपर एक भी बयान नहीं आता है। 27 जुलाई 2024 लोकसभा चुनाव के बाद की मैं बातें कर रहा हूं। 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की बैठक होती है। ममता बनर्जी बैठक में जाती है, बायकाट करती है। तमाम सीएम पहुंचते हैं, नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। अब देखिए, ये जो दो घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। और कोई कारण भी नहीं बताया जाता, कारण भी नहीं, और नीतीश कुमार कुछ कहते भी नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है, विशेष पैकेज मिलता है, फिर 48,000 करोड़ रुपया उधार मांगा जाता है केंद्र सरकार से बिहार के डेवलपमेंट के लिए। हालांकि उस पर अभी बात नहीं आई है। फिर बिहार विधानसभा का जब सत्र चलता है तो नीतीश कुमार के द्वारा जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में दाखिल करने की बात की जाती है, और केंद्र सरकार ने अभी इस पर कुछ नहीं किया है। तो एक तरफ नीतीश कुमार भी अपना कद बिहार के पॉलिटिक्स में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार इन तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार को जो चाहिए केंद्र सरकार से, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार 12 सांसदों वाली पार्टी, जो 12 सांसद जीत करके दिए, मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला। नीतीश की चुप्पी क्या कह रही है, मैं वहीं बता रहा हूं। तो नीतीश कुमार को मनचाहा मंत्रालय भी नहीं मिलता है, यानी उनकी पार्टी को केंद्र सरकार में जिस तरह से बैसाखी पे सरकार चल रही है, फिर भी वो चुप रहते हैं, फिर भी वो चुप रहते हैं। इन तमाम चीजों के होने के बावजूद नीतीश कुमार की चुप्पी रहती है। लेकिन नीतीश कुमार इस बीच में एक बड़ा गेम खेलते हैं। वो गेम ये है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में दाखिल करने की मांग करते हैं, और नीतीश कुमार 48,000 करोड़ रुपया जो है उधार सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कर्ज लेने की बात करते हैं ताकि बिहार का विकास कर सके। तो नीतीश कुमार एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर कि तेजस्वी यादव पद यात्रा पर निकलते हैं, तो तेजस्वी यादव को उस पद यात्रा से क्या फायदा होता है, जनता का मूव किस तरफ जाता है, जनता का जो सेंटिमेंट है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, तेजस्वी के साथ लोग कितने जुड़ते हैं, नीतीश कुमार इसके ऊपर भी देख रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं अगर समय आती है तो नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं? देखिए, ये अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार
तेजस्वी यादव के ऊपर किसी तरह का कटाक्ष करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव का भी अब हाल फिलहाल का भी आज कल का भी बयान उठा करके देख लीजिए। पिछले दिनों उन्होंने क्या कहा बयान में कि हमारे अभिभावक हैं, हम उस पर क्या बोलेंगे। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो है, दोनों लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है। के सहनी के पिता के साथ ऐसा हो गया, फिर भी उनका बयान नहीं आया। नीतीश कुमार को डायरेक्ट रूप से उन्होंने नहीं घेरा। तो सॉफ्ट कॉर्नर इसीलिए है कि नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को भी पता है कि नीतीश कुमार के बिना हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में अपना धौंस जमा करके हैं, जब तक रहेंगे तब तक हमारा मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही 2-2 बार तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी सॉफ्ट कॉर्नर है और नीतीश कुमार भी चुपचाप देख रहे हैं। अभी कुछ नहीं होगा, ये बात भी ध्यान में रख लीजिए कि अभी किसी तरह का तख्ता पलट, किसी तरह का यू टर्न किसी के साथ नहीं होगा। सभी लोग समय का इंतजार कर रहे हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब जनता का मुंह किसके साथ जाता है। और सभी पार्टी की पैनी नज़र है बिहार के जनता के ऊपर कि जनता क्या डिसीजन लेती है। सारे दल के लोग जनता से जुड़ रहे हैं, जनता की बातों को जान रहे हैं और अपने नेतृत्व के पास पहुंचा रहे हैं कि बिहार में जनता का मूड तो अभी ये चल रहा है। तो नीतीश कुमार का इंतजार है, नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग समय का इंतजार कर रहा है कि तेजस्वी यादव क्या करते हैं। दूसरी तरफ आपने इंट्रो में कहा कि चिराग पासवान की मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो बताइए कि केंद्र सरकार में चिराग पासवान मंत्री हैं और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है केंद्र की सरकार बनाने में। 5 सांसदों वाली पार्टी है, लेकिन पांचों पे मतलब 100% स्टॉक है उनका। मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, और मतलब मोदी जी के लिए पूरे समर्पित थे। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जब से मंत्री बने हैं, उनका बयानबाजी आप लगातार देख रहे हैं, बेबाक अंदाज से बयानबाजी है और मतलब समझिए कि कड़वाहट है और हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या इनके कड़े बयानबाजी के पीछे बीजेपी का हाथ है? क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल आदर्श, अब यही चीज को बताने के लिए और समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसी चीज के एनालिसिस करने और डिकोडिंग करने के लिए फाइनल पोस्ट जाना जाता है। देखिए, चिराग पासवान की जो बेबाक बयानबाजी है और चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को ही घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को ही घेर रहे हैं, वक्फ बोर्ड हो, लेटरल एंट्री, लगातार बयानबाजी है, एसटी कोटे के अंदर कोटा हो, तो लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे भी गहरी साजिश है, गहरी रणनीति है। गहरी रणनीति ये है कि भाजपा को भी अब पता है कि बिहार में हमारे पास तो इस तरह का स्टारडम और यंगस्टर लीडर है नहीं जिसके बदौलत हम चुनाव फाइट करें। और चिराग पासवान का तो कद बढ़ रहा है, चिराग पासवान बहुत तेजी से आगे उभरते हुए नेता है। अब चर्चा हो रही है कि सीएम कौन बनेगा, तमाम न्यूज चैनल चला रहे हैं कि सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, चिराग पासवान बनेंगे या नीतीश कुमार बनेंगे। तो भाजपा का भी प्लान ए और प्लान बी है। भाजपा एक तरफ सामने से खड़े होकर के और दोनों अपने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देख रही है। चिराग पासवान को भाजपा प्रमोट कर रही है कि नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए झारखंड में एक फेस फिर से चिराग पासवान आ गए कि आप लड़िएगा तो हम भी लड़ेंगे। तो डैमेज कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे। जिस तरह से 2020 के चुनाव में डैमेज हुए थे मतलब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रहने का दिखावा कर रही है, लेकिन साइड में उनको घेरने का भी प्रयास कर रही है। अब बिहार में देख लीजिए, ये जो तमाम बयानबाजी चल रही है चिराग पासवान की, इन बयानबाजी के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लीडर ने चिराग के इस बयानबाजी को कंडेम किया है? नहीं, उनको तो बल्कि स्वागत माना है, मतलब स्वागत नहीं मान लिया है। तो ये चिराग पासवान के कद को बढ़ाने की एक रणनीति तैयार की जा रही है और इसके पीछे कारण यही है कि जब चिराग पासवान का कद इस पर बढ़ेगा, चिराग पासवान जब आगे बढ़ेंगे तो चिराग पासवान का कद बढ़ेगा, तो भाजपा चिराग पासवान के फेस पर बिहार में विधानसभा का चुनाव फाइट करेगी और नीतीश कुमार को पीछे धकेल देगी। यानी चिराग पासवान का स्टारडम खूब बढ़ जाता है तो भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर चिराग पासवान साथ में है और चिराग पासवान को आगे करके वो चुनाव लड़ लेगी और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चिराग पासवान को, बहुत अच्छा होगा कि हमने
पिछड़े वर्ग के किसी नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया तो उनको आगे करके कर लेगी। अगर चिराग का कद नहीं बढ़ता है और नीतीश कुमार इधर कोई गेम खेल जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार चिराग पासवान का कद नहीं बढ़ने देंगे। वो जिस तरह से रामविलास पासवान के कद को कम किया था उसी तरह से चिराग पासवान का कद भी वो कम कर देंगे। और नीतीश कुमार किसी को छेड़ते नहीं हैं, और जब कोई छेड़ देता है तो उसको छोड़ते नहीं है। तो चिराग पासवान के अगर कद को जदयू कमजोर कर देती है, उनके कद को डिग्रेड कर देती है, कम कर देती है, तो भाजपा कहेगी कि भाई हम तो आपके साथ में ही हैं। यानी भाजपा के अभी दोनों हाथ में लड्डू है, भाजपा के भी दोनों हाथ में लड्डू है और नीतीश कुमार के भी दोनों हाथ में लड्डू है। भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू क्या है? तो एक हाथ में चिराग पासवान है, दूसरे हाथ में नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के हाथ में लड्डू है दोनों हाथ में, एक हाथ में किसका लड्डू? भाजपा का है, और दूसरे हाथ में तेजस्वी यादव का है। तो ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है जो अभी कोई कुछ नहीं करेगा, समय का इंतजार हो रहा है। अब इसमें कद किसका किसका बढ़ने वाला है? तो कद दो ही आदमी का बढ़ने वाला है। तेजस्वी यादव का बढ़ जाए तब तो नीतीश कुमार मार देंगे पलटू चाचा फिर से हो जाएंगे। और अगर चिराग पासवान का कद बढ़ गया तब तो चिराग पासवान का कद बढ़ गया तो भाजपा हो जाएगी चिराग पासवान के साथ और नीतीश कुमार को कर देगी साइड। तो अगर चिराग पासवान का कद नहीं बढ़ा तो भाजपा और जदयू एक साथ चिराग पासवान साइड, यही होने वाला है। चिराग पासवान जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं ये उनकी स्ट्रेटजी नहीं है, बीजेपी की है, बीजेपी की स्ट्रेटजी है। और बीजेपी की स्ट्रेटजी यही रही है शुरू से अभी तक कि छोटे छोटे दल को वो खा चिबा जाती है, ख़त्म कर देती है। तो चिराग पासवान का अगर कद भाजपा बढ़ा रही है तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक झटके में चिराग पासवान के कद को फिर से नीचे भाजपा ही कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।